हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या कहती है, आज की गाइडेंस क्या कहती है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, क्या आपको क्या आपके सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जितनी ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसे जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हो बजरंग। टावर, ओ माय गॉड, टावर। हम्म 8 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, किसी को अभी बहुत दुख महसूस हो रहा, कोई बहुत ज्यादा पेन में है, कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कहीं पे, यानी इतना दुख किसी को मिला है। कोई टावर किसी के जीवन में, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है, किसी को कर्मा मिला है। यहाँ पे तो कर्मा मिला है और ये इंसान बहुत दुखी है, अभी इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी इंसान ने आपके लाइफ में पहले टावर गिराया था। कुछ ऐसे बंदरों की टोली हो सकती है, मैं ऐसे इंसान हैं कुछ गंदे, जिनको मैं बंदर यहाँ पे बोल रही हूँ। तो ऐसे कुछ बंदरों की टोली या ऐसे लोग, कुछ इंसान जरूर आपके जीवन में थे, दुश्मन बंदर, मैं उनको ये बोलूंगी। तो इन्होंने आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मचाई, टावर गिराया आपके जीवन में, टावर मूवमेंट लाया। ये ब्लैक मैजिक करके हो सकता है, या आपसे दुश्मनी निकाल के, लड़ाई झगड़े करके, आपके पैसे प्रॉपर्टी पे कुछ इन्होंने किया या कोर्ट केस किया। कुछ तो ऐसा टावर मूवमेंट आपके लाइफ में गिरा है। बहुत तकलीफों से आप गुजरे हैं। इन्हीं लोग का किया धरा सब कुछ था। यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप मुझे दिख रहा है। तो ये मैं इन लोगों को दुश्मन बंदर बोल रही हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने पूरी दुश्मनी निकाली थी और ये चीजें बैकफायर हुई हैं। आज इनके जीवन में वही टावर वापस गया है और ये कर्मा भुगत रहे अपना। और ऐसा लगता है ये घर से बेघर हो चुके हैं। ऐसे लोग हैं कि हो सकता है इनकी अपने घर में ही कोई इज्जत नहीं हो रही हो, इन्हें अपना घर छोड़ के चले गए हो, जाना पड़ रहा हो, या बहुत दुखी हो गए हो, क्योंकि जो इन्होंने आपको दिया था उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें मिल रहा है टावर मोमेंट। और ये इन कर्मा भुगत रहे हैं। और इनका तो ऐसा घर टूटा है, आप देख सकते हैं ना कि सारे लोग नीचे गिर रहे हैं। ऐसा टावर मोमेंट आया, कुछ बहुत ही जबरदस्त इनके जीवन में हुआ है, जिसको सहन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बैकफायर हुआ है। आपके साथ इन्होंने जो किया था वो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे बैकफायर हुआ है और क्यों हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये इन्हें कर्मा भर भर के मिल रहा है। इन्होंने क्या क्या किया है मेरे व्यूअर्स के साथ, ये टावर मोमेंट किस रूप में इन्होंने गिराया, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्यों ऐसा हुआ, क्या किया इन्होंने जो इन्हें इतना भयंकर कर्मा भुगतने को मिल रहा है। ये अपना कहीं कर्मा भुगत रहे हैं। और ये कोई कम एज के लोग नहीं है, अच्छे खासे एजेड लोग हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कुछ ना कुछ तो, देखिए, आप बहुत ईमानदारी से आप अपने जीवन में अपना जॉब करियर से एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है, सोलर प्लेक्सस चक्र, ओ माय गॉड, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। इन्होंने आपके पैसे पे कुछ ना कुछ तो किया है, टावर गिराया है, टावर मूवमेंट लाया है, या तो फिर कोई ब्लैक मैजिक किया है आपका पैसा हड़पने के लिए, आपका प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, कुछ पैसे से रिलेटेड या एसेट आपका हो सकता है।
कुछ चीटिंग करने के लिए इन्होंने आपके ऊपर टावर मूवमेंट लाया था। ये टावर मूवमेंट अब कर्मा के रूप में ये लोग भुगत रहे हैं पूरी तरीके से। आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि धन की रानी। तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। तो यहाँ पे आप एक लक्ष्मी की एनर्जी में है। आपका इन्होंने कितना भी आपके धन पे टावर गिराया, आपके बहुत सारे चीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज आपने खुद को मेंटेन कर रखा है और ये अपना कर्मा भुगत रहे, क्योंकि कर्मा इनके जीवन में आया और आप अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे। बहुत सारे पैसे आपके जीवन में आ रहे। कुबेर जी की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। कुबेर, माँ लक्ष्मी की कृपा, धन लक्ष्मी। तब भी कितना भी इन्होंने टावर गिराया, कितना भी इन्होंने दुखी सैड किया, लेकिन आज आप उस एनर्जी से निकल के आज आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, धन की रानी, लक्ष्मी जी का बहुत वास है आपके जीवन में, आपके घर में। जो भी आप कर रहे हैं, लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न मुझे दिख रही है। कितना भी टावर इन्होंने क्रिएट कर लिया, अब ये उसे भुगत रहे। आप इस टावर से बहुत पहले ही निकल चुके हैं। एस ऑफ यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, ये अब करियर में हो सकता है, जॉब करियर में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके धन में हो सकता है, या कुछ आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें नई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं और वहां पे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यानी अगर मैं कहूँ तो किस्मत भी मेहरबान है, माँ लक्ष्मी भी मेहरबान है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने, जिसने भी आपके तरफ टावर गिरा है, आपने उसे कोई जवाब नहीं दिया है। आपने उसके प्रति अपने मन में कोई ग्रज भी नहीं रखा है और आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, नया नया कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में मनी का फ्लो बना रहे। क्योंकि वाकई में मनी पे बहुत बड़ा टावर गिराया गया था आपके, तो कुछ टावर मोमेंट लाए गए थे। तो इन चीजों को आपका दिमाग यहाँ पे ठीक करने पे लगा है, न्यू बिगिनिंग करने पे लगा है, नई नई चीजों को दिमाग आपका चल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अभी मैं और क्या कर सकती हूँ। आपका दिमाग यहाँ पे है, बिल्कुल भी आप पीछे देख ही नहीं रहे हैं कि किसने किया, क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। इन सब चीजों में आप फंसे ही नहीं है। आप ये देख रहे हैं मुझे अब क्या करना है, यानी आप टुडे, आज में जी रहे हैं। कल क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, नहीं देख रहे आप बिल्कुल। तो इससे ना ईश्वर ने आपको एक नंबर पे रखा हुआ, आप देख रहे हैं, एक नंबर का कार्ड है ये। ईश्वर बहुत खुश है कि ना रिवेंज लिया, ना आपने जानना भी नहीं चाहा किसने किया। अचानक से आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट आया, उसको आपने ईश्वर की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लिया। माय गॉड, आपने ईश्वर की मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट किया और आप पीछे मुड़ के नहीं देखे, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ईश्वर ने आपकी बागडोर यहाँ पे संभाल रखी है। ये देखिए, ईश्वर ने इस वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है कि ये वॉन्ड्स अब ईश्वर की मर्जी से फलेगा फूलेगा, इसमें किसी की नहीं चलेगी। अब ईश्वर जितना चाहेंगे भर भर के आपको देंगे, कोई यहाँ पे बीच में नहीं आ सकता। ये बात आपके और ईश्वर के बीच की अब है, कोई इंसान यहाँ पे अपना तिकड़म लगा ही नहीं सकता है। तो ईश्वर ने, देखिए, कुछ बंदर टाइप्स इंसान आपके जीवन में, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बार बार कभी आपके करियर को टारगेट किया, कभी आपके मनी को टारगेट किया, कभी आपके हेल्थ को टारगेट किया। इनका काम ही है हमेशा कहीं ना कहीं से आपको गिराना, पीछे खींचना, जेलसी, बहुत सारी जलन, कुढ़न, यही से सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। ऐसे कुछ इंसान जरूर आपके लाइफ में है। इन्होंने एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपके लाइफ में टावर गिराने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इन बंदरों को नचाने के लिए ईश्वर ने ऐसा मदारी आपको यहाँ पे बना दिया ना, जैसे मदारी होते हैं ना जो कंट्रोल करते हैं बंदरों को, उन्हीं के इशारे पे बंदर नाचते हैं। जैसे मदारी नचाता है वैसे बंदर नाचते हैं। तो अभी ईश्वर ने आपको ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति दे दी है, ऐसा एक चाबी दे दी है, ऐसी ताकत दे दी है कि अब ये बंदर जो है ना, ये आपके इशारों पे नाच रहे हैं। इनको उस पे नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टावर मूवमेंट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्मा भुगत रहे हैं। तो यानी कि आपके जगह पे ईश्वर ने बागडोर पकड़ ली, यानी कि आप ही के इशारे पे आप जो चाहते हैं इन लोगों के लिए, वो ईश्वर करने के लिए तैयार है। क्योंकि सब कुछ यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा है और इनका कर्मा ये भुगत रहे हैं और जो आपके ऊपर किया था वही चीज इनके ऊपर उठा के ईश्वर फेंक रहे हैं कि लो अब तुम भी थोड़ा मजा चखो। तो आप वो मदारी ईश्वर ने आपको बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब पैसे से भरपूर आप हो गए हैं, ताकत से भरपूर हो गए। ईश्वर नई ऊर्जा में आपको लेके आ गए हैं और ये ऊर्जा ऐसी है कि आप
यहाँ पे ना आपको वो मदारी बना चुके हैं ईश्वर कि इन दुश्मन बंदरों को आप अपने उंगलियों पे नचाना जानते हैं, सीख गए हैं कि कैसे इन्हें नचाना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये देखिए, धन की चोरी, प्रॉपर्टी की चोरी, और यहाँ पे झूठ, चीटिंग, फरेब, झूठे, 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी धोखा, धोखेबाज लोग हैं यहाँ पे, धोखेबाज लोग हैं आपके जीवन में। यहाँ तो कंफर्म इन्हीं लोगों ने टावर गिराया था, टावर गिराया था, पर ये नहीं पता था कौन, ये हैं आपके दुश्मन बंदर, ये हैं, और ये अब भुगत रहे हैं अच्छे तरीके से। और देखिए ये किस तरीके से चोरों की तरह कुछ आपके लाइफ से गड़बड़ करके, और देखिए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये देखिए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आपके पीठ में इन्होंने खंजर घोंपने की कोशिश की है, लेकिन ईश्वर की लाठी, ये डंडा इनके ऊपर खंजर घोंपते ही पड़ गया और आपका कुछ नहीं बिगड़ा, और ये भागते फिर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से धोखा, ये चीटर, बहुत बड़ा चीटर इंसान है। कोई आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं, झूठ बोला है, चीटिंग किया है, बार बार धोखे दिए हैं, और कुछ ऐसा करके भागा है जो अभी तक जो राज खुला नहीं है वो भी खुलेगा बहुत जल्दी। कुछ आपके साथ इसने ऐसा किया जो अभी तक आपको पता नहीं है, कोई राज है उसके अंदर, राज है, वो पता चलेगा अभी बहुत जल्दी कि और क्या इसने किया। 7 नंबर का कार्ड है, पकड़ा जाएगा, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, ईश्वर इसके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल इंसान है, आपके साथ गलत करके इसे कहीं भी शरण नहीं मिलने वाली, हर जगह से इसे लात जूते मिलने ही वाले हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से भाग रहा ना, बहुत जल्दी यूनिवर्स के गिरफ्त में ये आने वाला है ये इंसान। इसने आपको देखिए चुप चुप के, चोरी चोरी आपके ऊपर इसने नजर रखा है कि आपका धन कहाँ है, आपका प्रॉपर्टी कहाँ है, आपका पैसा कहाँ है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे, ये यानी इसने चुपके चुपके आपके बहुत पहले नजर रखी है, और इसने कुछ और अभी भी किया है आपके साथ जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। फूल, तो आपको बेवकूफ बनाने वाले, बेवकूफ समझने वाले अब खुद मूर्ख बन के बैठे और कर्मा अपना भुगत रहे। आपके लिए बहुत खाई खोदी इन्होंने, बहुत गड्ढे खोदे, कहाँ कहाँ आपको फंसाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। आप वफा करते रहे, यानी आप इनके साथ ईमानदारी करते रहे और ये आपके साथ बेईमानी करते रहे, चीटिंग करते रहे। लेकिन आप एक मस्त मौला इंसान है, आप किसी भी चीज को तुरंत छोड़ देने में विश्वास लगते हैं, या आपके पास ऐसी ताकत है, बहुत देर तक आप किसी चीज को ड्रैग नहीं करते, पकड़ के नहीं रखते। आपके अंदर ऐसी सलाहियत ईश्वर ने दी हुई है, क्योंकि आप ईश्वर पे भरोसा करने वाले इंसान हैं, इसलिए हर बार आप जीत जाते हैं, हर बार आपका भरोसा जीत जाता है। ईश्वर आपको हर बार बना देते। बहुत बार इन लोगों ने आपको बिगाड़ने की कोशिश की, बहुत बार आपको बर्बादी के कगार पे ये ले गए, ऐसे ऐसे कगार पे ले गए जहां से ये चाहते थे कि आप इस खाई से नीचे गिर जाओ और आपका काम तमाम हो जाए। ऐसी बहुत बार इन्होंने कोशिशें की है, लेकिन हर बार ईश्वर पे आप भरोसा करते हो, इसलिए ईश्वर आपको बार बार बचा लेते हैं इन लोगों से। लेकिन इस बार नहीं, इस बार बहुत हुआ और यहाँ पे ईश्वर की पकड़ में आ गए, इनके जीवन में टावर गिर गया, ये कर्मा भुगत रहे, कर्मा भुगत रहे ये लोग। आपके जीवन में तो बहुत अच्छा अच्छा हो रहा और ये भागते फिर रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि ये शांति से एक जगह रह भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हें डर है। देखिए चोर क्या होता है, चोर कुछ चोरी करता है तो वहां रुकता थोड़ी ना, वो भाग जाता है। तो इन्होंने अभी भी कुछ ऐसा किया है जो आपके नजर में अभी नहीं है, इसीलिए भागते फिर रहे हैं, दूर छुप छुप के देख रहे हैं कि देखिए आपको पता चला कि नहीं चला, पता चला कि नहीं चला। तो 0 यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शिव जी के कोई बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, शून्य की एनर्जी है, 0 की एनर्जी है। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी ने शनि देव की एनर्जी आई है, भोलेनाथ जी की एनर्जी है, क्योंकि 8 नंबर का 8 नंबर का भी कार्ड है। तो यहाँ पे शनि देव जी का न्याय चल रहा है, जबरदस्त डंडे चल रहे हैं इन लोग के ऊपर, कर्मा भुगत रहे हैं, शून्य की एनर्जी में है। यहाँ पे आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी ने पूरी नजर आपके ऊपर बना के रखी है। आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, क्योंकि आपका भरोसा, विश्वास बहुत ज्यादा ईश्वर के ऊपर। बहुत लॉयल इंसान हो सकते हैं आप। देखिए जैसे डॉगी होते हैं ना, वो कभी भी अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करते, आप ऐसे इंसान, बहुत लॉयल इंसान है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान है आप अपने जिंदगी में। इसीलिए तो इनका टावर इन्हीं को मुबारक हुआ। और इन बंदरों को अब ईश्वर ने आपको, देखिए ये इन्होंने आपके ऊपर स्पेल किया, पर ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है, ये द मून का कार्ड इन्होंने आपके ऊपर स्पेल किया, ये इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो गया। देखिए रिवर्स में आया, सेंडेड बैक टू सेंडर, इनके ऊपर ही चला गया। इन्होंने जो भी आपके जीवन में स्पेल किया, ये इनके ऊपर बैकफायर हो गया। ये देखिए
स्पेल किया, दुश्मनी में, जलन में, कुढ़न में, इन्होंने आपका कुछ तो ऐसा बुरा किया जो अभी आपके सामने नहीं आया, तो आपके सामने ना आया, इसके लिए इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया इन्होंने, और ये इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया, इन्हीं के ऊपर ये पूरी तरीके से यहाँ लपेटे में आ गए। ओ माय गॉड, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड में। और क्या है, पूरी तरह इन फंस गए, अपने ही जाल में फंस गए ये, क्योंकि ईश्वर ने अब आपको इन बंदरों को नचाना सिखा दिया, आपको मदारी बना दिया भाई, मदारी। एंसिस्टर्स, आपके एंसिस्टर्स ने भी इनसे पंगा लेना शुरू कर दिया। अभी ये ना जहां जहां भी जा रहे हैं इनके ऊपर कर्मा तो ये भुगत रहे। यहाँ पे आपके एंसिस्टर्स ने भी अपनी तलवार उठा ली, क्योंकि आपके पीछे ना इन्होंने किसी को लगा रखा था, स्पाई कर रहे थे, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या कहीं भी कैमरे के द्वारा आपका फोटो खींचना या कुछ ऐसा ये कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो ये आपसे दुश्मनी के कारण, आपको बदनाम करने के कारण, कहीं कुछ ऐसा आपका बार बार, और आपके सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, कहीं पे भी है, वहाँ ये बार बार आपको फेक अकाउंट से आपको चेज कर रहे हैं। एंसेस्टर्स ने भी इनसे पंगा ले लिया। देखिए इन्हें कर्मों की मार तो पड़ रही है, कर्मा झेल रहे हैं लोग। ये देखिए डेथ का कार्ड गिर गया, डेथ। आपकी तो परेशानियों का यहाँ पे हल हो, आपके परेशानियों का तो यहाँ पे हल हो रहा है पूरी तरीके से। आप अपने परेशानियों से, ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे, और आपको मदारी बना दिया। आप खूब नचा रहे हैं इन लोगों को अच्छी तरीके से, आपकी एनर्जी इन्हें नचा रही है, क्योंकि अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पड़ा। इतना प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये कुछ भी करेंगे इनके मुंह पे ही जाके पड़ेगा। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कहाँ जाएगा, अपने मुंह पे ही पड़ेगा। तो इनके साथ वही हो रहा है। ये जो जो आपके साथ जितना जतन जुगत लगा रहे हैं, सब इनके मुंह पे पड़ रहा जा जाके, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है, क्योंकि आप इन लोग के बारे में सोच नहीं रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और ईश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं। सोचिए, तो यहाँ पे ये जो भी, जितनी भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, जितने भी कार्यकलाप इनका हो रहा है, सब इनके मुंह पे कीचड़ की तरह उछल रहा है। यहाँ पे डेथ, यहाँ पे आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है, और इनके जीवन में डेथ ही मैनिफेस्ट हो रहा है डायरेक्ट। टावर, डेथ, उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे द मून, ये सारी चीजें इनके जीवन में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। अब इनके जीवन में डेथ मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं ना, उसका कर्मा सिर्फ टावर, डेथ के रूप में भी इनके जीवन में टावर आ रहा है, डेथ के रूप में कोई ना कोई यहाँ से खिसकने वाला है। ये तो कन्फर्मेशन है यहाँ पे। ये स्केलेटन है, देखिए घोड़े पे बैठा हुआ, सारे के सारे नीचे घायल पड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ तो इनके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। टावर का बदला डेथ, पूरी तरीके से भाई जो करोगे वो पछताना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी देखिए कोई किसी के जीवन में यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। एक बहुत बड़ा ये एक मसला यहाँ पे है कि किसी के लाइफ में ट्विन फ्लेम, ये एक बहुत ही टफ जर्नी होती है। किसी की एनर्जी निकल के आ रही, मेरे व्यूअर्स में जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। कोई अपने ट्विन फ्लेम से मिलने जा रहा है। हो सकता है इनका पिछला कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ हो, पिछला किसी कार्मिक रिलेशन से निकले हों, और अब ये इनको अब जाके ट्विन फ्लेम इनका मिलने जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती हुई मुझे किसी की दिख रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। रियल लव, डिवाइन काउंटर पार्ट, किसी को किसी के जीवन में एंट्री हो रही है, अपना लव ऑफर करेंगे एक दूसरे को। रीयूनियन, अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे कोई बहुत लंबे समय से इनके सेपरेशन चल रहा था, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, वो फिर से मिलने वाले हैं, यानी कि रीयूनियन। अगर मैं बोलूं किसी का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी की कुंडलिनी, इन दोनों की कुंडलिनी अवेकन है। ये जो 2 लोगों का रीयूनियन होने वाला है, दोनों की कुंडलिनी, यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। 13 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 0 की एनर्जी है, एंड 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ओके ठीक है, तो ये कुछ नंबर निकल के आए हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है, तो यहाँ पे 8 नंबर है, 8 की एनर्जी है। 8 यहाँ पे न्याय की, जस्टिस की एनर्जी है। शनिदेव जी की एनर्जी है 8 नंबर। इनफाइनाइट, अनंत की भी एनर्जी बोल सकते हैं इसको। तो
शनिदेव जी का न्याय चल रहा है आपके जीवन में। इन लोगों को कर्मा भुगतना, ये जो बंदर है, और आप मदारी की तरह इनको नचा भी रहे हैं अच्छी तरीके से, और ये नाच रहे हैं, इनको कर्मा भी मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं 8888888। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको गूगल करना है, फुल डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 7th मंथ, 38th मंथ, 7th मंथ, 2nd मंथ, 1st यानी जनवरी का मंथ, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देख लेते एज यहाँ पे 45, 49, 35, 36, 39, 25, ये एज निकल के आई है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एज हो गई। अब हम देख लेते हैं कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 13, 16, 8, 1, 2, 7, ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम एक एंजल्स आंसर लेंगे, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है, प्लीज़ दीजिए एंजल्स। नो नीड टू वरी का कार्ड आया, इस पे ही मेरी नज़र गई पहले। तो एंजल्स आपको, बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। इसीलिए ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। ये बंदर जो आपके दुश्मन है, सारे के सारे कर्मा भुगत रहे। ईश्वर ने आपको मदारी यानी आपको वो चाबी दे दी है, वो डंडा हाथ में दे दिया है जो आप इनको नचा सकते हैं। अब कोई भी आपको इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी दे दिया गया है कि अब आप सीख चुके हैं इन लोग के साथ आपको डील कैसे करना है। नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर बोल रहे हैं। और यहाँ पे चलिए अब हम नेम इनिशियल देखते हैं। PAKRSLWXNYT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।